सनातन के बारे में कोई कुछ कहे। बॉलीवुड तो दिन रात पानी पी पी के गाली देता है सनातन को, भगवान का अपमान करता है, लेकिन कोई हम सनातनी लोग उनका मुंह बंद नहीं करते, बल्कि बॉलीवुड के लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं और हम लोग ही उन बॉलीवुड के लोगों को सिर पे चढ़ाए रखते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता कोई, क्योंकि भाई वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं सनातन का अपमान। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ इस मामले में मुसलमान बड़े कट्टर हैं, उनके अल्लाह को कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो तो सर काट के अलग गिफ्ट कर देंगे आपको, लो साहब आपकी खोपड़ी। और मुझे एक बात बताओ कि मुसलमानों की श्रद्धा यदि अल्लाह में है तो हम क्यों कुछ कहें, ये तो बताओ। हम किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों करें, ये बताओ। हम उनके अल्लाह को कुछ क्यों कहें, बताओ। उसी तरह यदि हम सनातनियों की श्रद्धा राम और कृष्ण पर है तो आप कौन होते हो कुछ कहने वाले। भाई सबकी अपनी अपनी आस्थाएं। ईसाई अपने बाइबल को मान रहा है, यीशु को मान रहा है, यीशु के बारे में आप और हम क्यों कुछ कहें। किसी की आस्था और श्रद्धा के बारे में आप क्यों कहो, मुझे बताओ। यदि हमारी भावनाओं के साथ आप खेलोगे, तुम राम कृष्ण को कुछ कहोगे तो हमें बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह के बारे में कोई कुछ कहे, यीशु के बारे में कुछ कहे, उनको बुरा लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम आपके विचारों का सम्मान करें, कुछ विचारों का, तो आप सनातनियों के विचारों का भी सम्मान कीजिए। हम आपस में लड़े ना इस बात को लेके कि तुमने हमें कहा हमने तुम्हें कहा। हम सनातनियों में यही बात अच्छी है। मुसलमान लोग ना व्रत करते हैं अपना, वो अपनी यात्राएं निकालते हैं, हम हिंदू लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हम लोग किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। लेकिन जब हमारे सनातन की यात्राएं होती हैं तो कुछ मुसलमान पत्थर बरसाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इस तरह का संस्कार दिया नहीं गया कि सबका सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार की बात है। ऐसे ही बॉलीवुड है। बॉलीवुड क्या जानती है राम के बारे में, क्या जानती है कृष्ण के बारे में। मुसलमानों के लिए तो बॉलीवुड से एक पिक्चर ना बनाई गई, सनातनियों के लिए तो ढेर मूवियां बना दी। क्योंकि सनातनी चुपचाप अपने भगवान का अपमान सह लेता है, इसलिए सनातन के अपमान के लिए मूवियां ढेर मिल जाएंगी आपको। पर मुसलमान अपने अल्लाह का अपमान सहता नहीं है, तो उसके अल्लाह का अपमान करने की कोई तनिक भी पिक्चर नहीं बना सकता कोई भी बॉलीवुड का। इस मामले में मुसलमान कट्टरता के मामले में आगे हैं। हम हिंदुओं को भी क्या अपने राम का अपमान होने देना चाहिए? अभी किसी ने राम के पुतले जलाए हैं इस देश में, पता है? क्यों जला दिए? हिंदू है, हिंदू को कोई भी कुछ बोल जाए, कोई भी। हम हिंदू लोग संगठित नहीं। मुसलमानों के यहाँ अच्छी बात यह है वो संगठित है। एक मुसलमान को कोई छेड़ दे तो सारे मुसलमान टूट पड़ते हैं, पर यहाँ हिंदुओं को कोई तनिक परेशान करे तो सारे भाग जाते हैं। हाँ या ना? संगठन नहीं। याद रखिएगा, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन हम अपने सनातन का अपमान बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये भावना सबकी होनी चाहिए। अब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला,
तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया और आप लोगों को ये बात सुन के हंसी आती है, और जबकि इस बात में कृष्ण को गाली दी जा रही है, चरित्रहीन कहा जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा, और आप लोग हंसते हैं तो फिर वो भी हंसाते हैं। शंकर जी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं पिक्चरों में, नहीं पिक्चरों में एक मूवी पे शंकर जी बना के उसको दौड़ा दौड़ा के परेशान किया। क्या था वो? आखिर अपमान वो शिव का ही तो कर रहा था। बोलो हाँ, कोई पिक्चर है ना, है पीके मूवी, और सुनो पीके मूवी में शिव जी का अपमान किया और एक हिंदू लड़की की सेटिंग एक पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से करा दी मूवी पे। बोलो हाँ, पीके मूवी का मूल उद्देश्य क्या था? पीके मूवी का उद्देश्य था कि सनातन धर्म को गाली देना, भगवान का अपमान करना और लव जिहाद को बढ़ाना। उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान के साथ सेट है कि नहीं? उस मूवी की बात कर रहा हूं, कहानी सुनी उसकी। बोलो हाँ, मतलब मूवी में ये क्या बताया गया कि एक हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से सेट है, शादी कर रही है, ब्याह कर रही है, प्यार कर रही है। तो मूवी के द्वारा लव जिहाद फैलाया गया कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारी खोपड़ी में काहे नहीं चढ़ती सनातनियों? तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। तुमने उन गधों से सवाल तो करना था कि शंकर जी पे दूध चढ़ाने से दूध बर्बाद होता है, गरीबों में बांटना चाहिए। चलो ये बात सही है, तो तुमने मूवियां बना बना के करोड़ों कमाए, तुमने कितना बांटा भाई साहब? पहले अपना हिसाब तो दे दो, फिर हम बांटेंगे। तुमने कितने गरीबों को बांटे, कितने कॉलेज खुलवाए, कितने स्कूल खुलवाए, कितने अन्य क्षेत्र खुलवाए, कितना गरीबों को बांटा? बांटा क्या? गरीबों पे गाड़ियां चढ़ाई हैं गधों ने। बोलो हाँ। इसलिए सनातन को किस तरह टारगेट किया जाता है, तुम्हारी पता नहीं खोपड़ी कहां चली जाती। पत्नी से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, पति से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, बाप से मां से लड़ने के लिए बड़ी बुद्धि है, लेकिन सनातन को समझने के लिए बुद्धि नहीं। मूवियां कितनी तरीके से खेल गए वो मूवियां बना के। पीके मूवी में खुलेआम लव जिहाद है और सनातन के देवी देवताओं का घोर अपमान है, लेकिन कोई क्या मजाल कि कोई सनातनी विरोध कर दे। क्या मजाल को कोई विरोध करे? जब तुम्हें विरोध नहीं करना गलत चीज का, हम अकेले विरोध करते हैं तो मीडिया वाली हमारे पीछे पड़ जाती है। मीडिया, हम अकेले सबकी गालियां सुनते रहे, तुम घर में बैठे तमाशा देखो। हम यही तो बातें सीधी सीधी बोलते हैं तो मिर्ची लगती है बॉलीवुड मीडिया को, क्योंकि मीडिया और बॉलीवुड दोनों एक चट्टे बट्टे हैं। बॉलीवुड करता है दाने दाने का प्रचार और दिन रात मीडिया चलाती रहती है उसको। ये दोनों चट्टे बट्टे और ये विरोध करते हैं संतों का। हम अकेले बोलते हैं तो मीडिया फिर हमें उल्टा सीधा फंसाती है, लेकिन हम इन गधों से डरते नहीं। कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी रुका नहीं है। रुका है, लेकिन आप लोग, हमारा क्या है, हमारा काम है बताना। हम आज भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे जब तक सांस रहेगी। लेकिन ये आप लोग सोचिएगा कि आप सनातन के कितने पक्षधर हो। जयकारा लगाने से ना होगा, विरोध भी करना पड़ता है गलत बातों का और सही बातों का समर्थन भी करना पड़ता है। यदि आप आज हमारा साथ नहीं दोगे, संतों का साथ नहीं दोगे, तो ऐसी मूवियां और बनेंगी और तुम्हारे अपने बच्चे ही सनातन, आज ऐसी मूवियों के कारण ही तुम्हारे बच्चे सनातन से प्रेम नहीं करते। गीता जला रहे हैं, रामायण जला रहे हैं, क्या कोई भी बाइबल जला सकता है? आज तक किसी मुसलमान ने कुरान जलाई, लेकिन हिंदुओं की रामचरितमानस कई बार जलाई, नेताओं ने जलाई। आपको नहीं पता?
रामचरितमानस जलाई कितने नेताओं ने? क्यों जलाई? क्योंकि हिंदू है, बोलता कुछ नहीं। इसलिए मेरी मां, हिंदुओं में ये है कि जो बोले वो अकेला बोले और कोई ना बोलता। इसलिए मेरी मां, षड्यंत्र समय रहते समझ लो। आज तुम्हारा बेटा राम को नहीं मानने को तैयार है, कृष्ण को नहीं मानता। क्यों? बॉलीवुड ने भड़का दिया है। पहले भड़काने का काम मंथराओं का था, आज भड़काने का काम बॉलीवुड का और मीडिया का है। और रोज प्रचार चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। जुए के ऐप डाउनलोड कराए जा रहे हैं, शराब का प्रचार खूब चल रहा है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इसी से गम भूलता है तो लोग पी रहे हैं शराब। मूवियों में शराब पीने के सीन दिखाए जाते हैं। तुम्हारे बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ता? जो देखता है समाज वैसा बनता है। शराब पीता देखेगा तो वो भी शराब पिएगा। समाज में जो व्यक्ति काम करता है ना श्रेष्ठ, समाज उसी दिशा में चलने लग जाती है। एक आदमी जुआ खेलता है तो चार और खेलने लग जाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए अब निर्णय आपका है कि समाज को सुधारना है कि बिगाड़ना है। दुनिया तो बिगाड़ रही है, हम अकेले क्या करेंगे? राम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, राम के साथ पूरी सेना चाहिए। पूरी बंदर भालुओं की सेना थी तब राम को विजय प्राप्त हुई। अकेले राम क्या कर लेते? राम तो भगवान थे, पर उन्हें भी समाज की जरूरत थी, संगठन की जरूरत थी। बोलो हाँ। फिर तो जनता जनार्दन तुम नहीं समझोगे तो कौन समझाएगा तुम्हें? पहचानो अपने राम को, कृष्ण को। कोई भी गाली ना दे के चला जाए राम कृष्ण को। आराध्य है तुम्हारे बाप दादे पूजा कर करके सब भगवत धाम गए हैं भगवान की चिंतन उपासना में। राम कौन है? हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। जो राम को समझ जाएगा ना वो राम का हो जाएगा, जो कृष्ण को समझ जाएगा वो कृष्ण का हो जाएगा। और नहीं समझा तो फिर मजाक उड़ाते रहो, अपमान करते रहो अपने देवी देवताओं का, अपने भगवान का।